हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो जैसा कि आपको पता है कि अपन ने नया चैप्टर स्टार्ट किया था एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। और इसमें मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी, जैसे कि एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं, रियल नंबर क्या होते हैं, और हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले, ये सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको प्रीवियस क्लास में डिस्कस की थी। अब देखो, और लास्ट क्लास में हमने जो और भी कुछ डिस्कस किए थे वो हमने डिस्कस किए थे कि एक्सपोनेंट के कुछ हमने प्रॉपर्टीज़ भी डिस्कस की थी कि हम एक्सपोनेंट किसको बोलते हैं। जैसे a टू द पावर n था, उसका मतलब क्या होता है। अब ये n एक्सपोनेंट क्या क्या हो सकते हैं, एक हमने देखा था कि पॉजिटिव हो सकता है, फिर हमने देखा जीरो हो सकता है, और क्या देखा था हमने, नेगेटिव हो सकता है ना। मतलब हमने पॉजिटिव एक्सपोनेंट देखा था, हमने जीरो एक्सपोनेंट देखा था, हमने नेगेटिव एक्सपोनेंट देखा था। पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स में हमने ये देखा था कि वैल्यू क्या होगी, n की पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जीरो एक्सपोनेंट में जीरो होगी, पॉजिटिव एक्सपोनेंट में 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 1/2, 3/2, इस तरीके से वैल्यू हो सकती है। नेगेटिव एक्सपोनेंट में हमने देखा कि -1, -2, -6/7, -11/12, कुछ भी इस तरीके से वैल्यू हो सकती है। और जीरो एक्सपोनेंट में क्या होगी, जीरो होगी, ठीक है। तो इतनी चीज़ें हमने आपको डिस्कस की थी प्रीवियस क्लासेस में। अब देखो, आज जो हमको देखना है वो हमको देखना है एक्सपोनेंट के कुछ रूल देखने। पहली चीज़ तो ये कि 2 लॉ होते हैं बेसिकली इसमें, उनको देखना है, और उनसे रिलेटेड जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन हो सकते हैं वो हम देखने वाले हैं आज, ठीक है। तो इतना आज हम करने वाले हैं। अब सबसे पहले ये, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो पूरी लास्ट तक देखना, ऐसा नहीं कि बीच में छोड़ के चले जाना, क्योंकि अगर बीच में छोड़ के चले जाओगे तो डेफिनेटली जो नेक्स्ट क्लास होगी वो आपको समझ में नहीं आएगी, ठीक है। और अगर आज पहली बार जुड़ रहे हो हमारे साथ, तो आप प्रीवियस वीडियो जो एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर की है वो देख के आओ, क्योंकि अगर वो नहीं देखोगे तो आज की क्लास समझ में नहीं आएगी, ठीक है। और आप सभी से फिर से बोल रहा हूँ, एक ही रिक्वेस्ट है मेरी कि वीडियो स्टार्टिंग से लास्ट तक देखा करो, बीच में मत गिव अप किया करो, क्योंकि अगर आप बीच में गिव अप कर दोगे तो आपको आने वाली वीडियो कुछ भी समझ में नहीं आएगी, फिर आपको नए चैप्टर से पिकअप करना पड़ेगा। अगर चीज़ें समझ में नहीं आती तो बैक फॉरवर्ड करके देख लिया करो, बैकवर्ड करके देख लिया करो। अगर आपको लग रहा है कि समझ में मुझे आ गया तो फॉरवर्ड कर लिया करो। आपके पास यूट्यूब पे सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, आपको स्पीड बढ़ाने का भी ऑप्शन है, आपको स्पीड कम करने का भी ऑप्शन है, ठीक है। तो चलो इसी के साथ अपना जो पहला प्रॉपर्टी है, जो पहला नियम है, जो पहला लॉ है एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर का, वो हम पढ़ने जाते हैं। देखो, सबसे पहला नियम ये बोलता है कि अगर एक एक्सपोनेंट है a टू द पावर n एक एक्सपोनेंट है, ठीक है, a उसका बेस है। अगर इसको मल्टीप्लाई करता हूं मैं सेम बेस से m एक्सपोनेंट के साथ, तो रूल ये बोलता है क्या होगा, जो एक्सपोनेंट a है वो सेम रहेगा और इसकी पावर क्या हो जाएगा, इसको m+n लिखो, क्रॉनिकल ऑर्डर में रहेगा तो देखने में भी अच्छा लगेगा, पढ़ने में भी अच्छा लगेगा, बाकी कोई फर्क नहीं आएगा। इसको m कर लो और इसको n कर लो, तो क्या आएगा, m+n, ठीक है, m+n। मतलब कि अगर भाई साहब बेस सेम होता है, अगर बेस सेम होता है तो इनकी पावर क्या होती है, ऐड होती है। पहली प्रॉपर्टी है। अब दूसरी प्रॉपर्टी ये बोलती है, अगर a टू द पावर m अपॉन a अपॉन n अगर ऐसा दिया है, तब ये क्या होता है, ये ऐसा होता है a की पावर m-n, ये होता है, ठीक है। तो ये पहला नियम था आपके पास, ये आपके पास दूसरा नियम था। इन दोनों नियम को, इन दोनों लॉ को अच्छे तरीके से समझ लो। अगर बेस सेम होगा तभी पावर ऐड या माइनस होंगी, अगर बेस अलग अलग होगा तो ये नियम लागू नहीं होगा। मतलब अगर ये a की पावर m दिया हो, ये b की पावर m दिया हो, तो आप इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते, ये चीज याद रखना। देखो, अगर हम कुछ क्वेश्चन के थ्रू इस चीज को समझना चाहें, देखो अगर हम क्वेश्चन के थ्रू समझना चाहें तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। अगर 2 की पावर 3 दिया है इंटू 2 की पावर 4 दिया है, तो इसका मतलब ये कहना क्या चाहता है, ये कहना ये चाहता है कि 2 को आप 3 बार लिखो, गुणा करो, इंटू 2 को 4 बार लिखो और गुणा करो। मतलब कि ये कुछ ऐसा कहना चाह रहा आपसे कि 2 को 3 बार लिखा मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, इंटू 2 को 4 बार लिखा तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखा। अब इसका जब कर रहे होगे तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 इंटू 2 64 और 64 इंटू 2 128। तो इसका आंसर जो आ रहा होगा वो 128 आ रहा होगा, ठीक है। अब अगर मुझे इसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना है तो मैं इसको कैसा लिख सकता था। मैंने देखा सबसे पहली चीज़, देखो बेस सेम है कि नहीं, तो बेस सेम है तो मैंने इसको एक बार लिख दिया 2, ठीक। अब पावर क्या जाएगी, मुझे मालूम था जब बेस सेम होता है, जब बेस सेम होता है तो पावर आपस में ऐड होती है, मतलब पावर हो रही होगी 3 + 4। अब ये कितना आ रहा होगा, 2 की पावर, और 3 + 4 कितना होता है, 7, मतलब 2 की पावर 7। अगर इसको मुझे इससे इस फॉर्म में लिखना है तो मैं इसको ऐसा लिख पा रहा हूँ, 2 की पावर 7, और इसको जब 2 की पावर 7 कर रहे होगे तो कितना आ रहा है, 128 आ रहा है, ठीक है। एक और दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लेते हैं 5 की पावर 1 दिया है इंटू
एक और 5 दिया है, 5 की पावर 3 दिया है, तब मैं इसमें क्या करूँगा, या केवल फिर से 5 लिखा है मान लेते हैं। तो बच्चों हमेशा याद रखना, अगर किसी बेस की पावर कुछ भी नहीं लिखी है मतलब वहां पे क्या है, 1 है, ये 1 आप कंसीडर करते हो। जैसे कि मैंने बोला 2 है, अब मैं आपसे पूछूं कि बच्चों 2 प्लस में है कि नेगेटिव में है, तो आप क्या बोलोगे, प्लस में है। क्यों? क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट हमको पढ़ाया गया है और हमको मालूम है कि अगर किसी नंबर के पहले कोई साइन नहीं लिखा मतलब वो पॉजिटिव साइन कंसिडर होता है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे अगर किसी बेस की पावर कुछ भी नहीं लिखी मतलब वो एक बार लिखा गया है, मतलब तो भाई यही होता है ना कि ये 5 लिखा है मतलब ये एक बार लिखा है, इसकी पावर 1 कर दूं इसका मतलब भी तो 5 ही होता है। तो बात आती है कि मैं इसको 0 क्यों नहीं कर सकता, तो ठीक है कर दो 0 थोड़ी देर के लिए। मैं इसको 5 कहीं पे लिखा है तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 5 की पावर 0। अब मुझे एक चीज पढ़ाई गई थी कि अगर 5 की पावर 0 होती है, या कोई भी वेरिएबल, कोई भी कॉन्सोनेंट, कोई भी लेटर, कोई भी नंबर की अगर पावर 0 होती है तो आंसर हमेशा क्या आता है, 1 आता है। आंसर हमेशा क्या आता है, 1 आता है। तो हमको दिख रहा है कि 5 1 के बराबर नहीं है, मतलब हम इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि किसी भी नंबर, किसी भी अल्फाबेट, किसी भी कॉन्सोनेंट, किसी भी नंबर की अगर पावर 0 होती है, नंबर की पावर अगर 0 होती है तो आंसर कितना आता है, 1 आता है। तो ये केवल एक एक्सेप्शन होता है, कि आप यहाँ पे 0 की पावर 0 नहीं लिख सकते, क्योंकि 0 की पावर क्या होती है, 0 नॉट डिफाइन होती है, ठीक है। क्या होती है, नॉट डिफाइन होती है। तो बस इसको ध्यान रखना। अब देखो, अब हम अपने क्वेश्चन के ऊपर दोबारा आते हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये दिया है, अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैंने सबसे पहले मुझे देखना क्या बेस सेम है, तो मैंने देखा हाँ बेस सेम है, तो इसको मैंने बेस ऐसा लिख दिया। फिर मैंने देखा 1 + 3 तो ऐड हो सकते हैं, तो 1 + 3 ऐड कर दिया, तो कितना आ गया, 5 की पावर 4। ये मेरा आंसर आ गया। अब इसको अगर मल्टीप्लाई भी करना चाहते हो तो क्या लिख रहे होगे, ये ऐसा आ रहा होगा कि 5 × 5 × 5 × 5। अब देखो 5 5 से 25 × 5 125 होता है, 125, और 125 को जब 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ रहा होगा 625, ठीक है। तो ये आंसर आ रहा होगा। एक क्वेश्चन हम और समझते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं अपन। अगर मुझे ऐसा दिया है कि 3 की पावर 6 दिया है अपॉन 3 की पावर 1 दिया है, ठीक है। 3 की पावर 1 दिया हो या केवल 3 लिखा हो, दोनों का मतलब एक है, ठीक है। अब मैं कैसे करूँगा इसको, तो अब मुझे दिख रहा है कि ये तो 3 है, बेस में भी 3 लिखा है, तो बेस तो सेम लिखा है, तो मैं क्या करूंगा, इस बेस को एक बार लिख दूंगा। फिर जो न्यूमरेटर वाली पावर थी उसको एज इट इज लिखे रहने दूंगा। डिनोमिनेटर की जो पावर है उसको माइनस के साथ लिख दूंगा। तो कितना आ गया, 6 में से बन गया 5, तो मतलब 3 की पावर 5 इसका आंसर आ गया। अब यहाँ पे देखो ना, a की पावर m था अपॉन a की पावर n था, तो मैंने बेस को एक बार लिखा, न्यूमरेटर वाली पावर से डिनोमिनेटर वाली पावर को माइनस कर दिया, तो ये मेरा आंसर आ गया। अब देखो एक क्वेश्चन और, अब देखो यहाँ पे एक चीज और देखो, अब यहाँ पे छोटी छोटी कुछ चीजें और सीख लो इसी के साथ। देखो अगर कहीं पे दिया है a/b का होल स्क्वायर, इसका मतलब ये होता है कि ये कहना चाह रहा है a का स्क्वायर अपॉन b का स्क्वायर, ये चीज़ याद रखना। तो कहीं पे अगर a² अपॉन b स्क्वायर लिखा है तो मैं इसको लिख सकता हूँ a/b का होल स्क्वायर, पहली चीज़ तो ये। अगर कहीं पे लिखा है a × b का होल क्यूब लिखा है, देखो क्यूब और स्क्वायर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरा कहने का मतलब केवल है कि इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो मैं आपको केवल बता रहा हूँ। तो यहाँ कितना आ रहा होगा, a की पावर 3 × b की पावर 3, इसको आप इस तरीके से लिखोगे। अगर ये ऐसा दिया होता a × b का होल स्क्वायर दिया होता तब आप क्या करते, a² × b स्क्वायर, ऐसा कर सकते थे। या तो a × b को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर भी कर सकते थे। देखो कैसे, समझ में नहीं आया होगा, देखो कैसे। अगर कहीं पे लिखा है 2 × 3 का होल स्क्वायर, तो मैंने कहा इसको लिख सकते हो 2 का स्क्वायर × 3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 9 जा होता है 36। अब देखो अब ये सही है कि नहीं, अपन इसको चेक करते हैं। देखो 2 × 3 अगर मल्टीप्लाई करते कितना आता है 6 का स्क्वायर होता है 36, तो मतलब कि हम इसको इस तरीके से लिख पा रहे होंगे, ठीक है। तो यही मैंने लिखा था कि a × b अगर होल स्क्वायर है तो हम a का स्क्वायर × b का स्क्वायर कर सकते थे, या a × b का होल स्क्वायर भी कर सकते थे। अब ये वाले केस में अगर आओ, अगर मुझे कहीं दिया है 2/3 का होल स्क्वायर, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर अपॉन
3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, तो मतलब इसका आंसर 4/9 हुआ। ठीक है, इन चीज़ों को समझे आप। अब देखो, अब हम कुछ और डिस्कस करते हैं। देखो अब देखो आगे, आप एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अगर कहीं पे दिया है 2 की पावर -3 अपॉन, अच्छा इसको देखो, अगर कहीं पे 2 की पावर -3 दिया है, इससे आप क्या समझ रहे हो? अगर इसको मुझे पॉजिटिव करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 1/2 की पावर 3 लिखना पड़ेगा। इसका मतलब ये है, ठीक है। अगर समझ रहे हो ना, इसका मतलब क्या है कि भाई बेस 2 था, 2 की पावर -3 था, तो मैं इसको लिख सकता था 1/2 की पावर 3 पॉजिटिव करने के लिए। अगर ये ऐसा दिया होता, 2 की पावर -6 दिया होता, तब मुझे अगर इस पावर को पॉजिटिव करना है तो मैं दिख रहा है कि यहाँ पे अगर नेगेटिव है तो ऊपर जाके क्या हो रहा होगा, पॉजिटिव, तो 2 की पावर 6 आ रहा होगा। ठीक है, देखो 2 की पावर 6 में और 2 × 6 में अंतर होता है, क्योंकि देखो मैं एक छोटे एग्जाम्पल से लेता हूँ, 2 की पावर 4 और कहीं पे लिखा है 2 × 4, तो 2 × 4 होता है 8, और 2 की पावर 4 का मतलब होता है 2 × 2 × 2 × 2, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16। तो आपको दिख रहा होगा 16 जो है वो 8 के बराबर नहीं है, 16 जो है वो 8 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ों को थोड़ा याद रखना। देखो अब अगली चीज़ को समझते हैं। देखो ये तो हो गया यहाँ तक। अब देखो, तो अब मेरे पास अगर क्वेश्चन है, चलो क्वेश्चन लेते हैं। तो मैंने आपको कुछ लॉ मैंने और भी बता दिए हैं आपको। अब देखो एक चीज़ और देखो, एक चीज़ और देखो। अब तीसरी प्रॉपर्टी देखो जो हमने डिस्कस कर ली है। वैसे अगर कहीं पे a × b दिया है, इसका होल पावर n दिया है, इसका मतलब होता है a की पावर n × b की पावर n। ये मैंने समझा दिया अभी आपको। फोर्थ प्रॉपर्टी देखो, अगर कहीं पे a/b होल पावर n दिया है, इसका मतलब होता है a की पावर n अपॉन b की पावर n। ये भी समझा दिया मैंने आपको। फिफ्थ प्रॉपर्टी देखो, फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या बोलती है, अगर कहीं पे a की पावर n दिया है और पावर दिया है m, तो इसका मतलब होता है a की पावर m × n। ये प्रॉपर्टी थोड़ा ध्यान से समझो। ये प्रॉपर्टी क्या बोल रही है कि मान लेते हैं 2 की पावर 3 दिया है और पावर क्या लगा है, 2 लगा है, तो हमेशा याद रखना ब्रैकेट के अंदर और बाहर वाली पावर आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। ब्रैकेट के अंदर और बाहर वाली पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। मतलब ये क्या हो रहा होगा, 2 की पावर 2 × 3 कितना होता है, 6, 2 की पावर 6 हो रहा होगा। और 2 की पावर 6 का मतलब क्या होता है, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, कितनी बार हो गया, 4। ठीक है, अब देखो कितना मल्टीप्लाई जब कर रहे होगे, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, 32 × 2 64, मतलब इसका आंसर 64 आ रहा होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल के देखो, अगर कहीं पे दिया 2 की पावर, या चलो 3 ले लो इस बार, 3 की पावर 3 और की पावर -2 दिया है। ठीक है, तो अब घबराना मत, इसको ऐसा मत कर देना गलती से भी कि 3 की पावर 3 -2 कर दिया और आंसर आ गया आपके पास 3 की पावर 1। ये मत कर देना, ये गलत है, ये गलत है। अब इसका क्या मतलब हो रहा होगा, मैंने जो आपको अभी इसमें बताया वही इसमें एप्लीकेबल है कि 3 की पावर हो रहा होगा 3 × -2। अब ये क्या हो रहा होगा, 3 की पावर -6। 3 की पावर -6 का मतलब होता है माइनस को पॉजिटिव में लाना है तो डिनोमिनेटर में करना पड़ेगा, पावर तो एज इट इज रहेगी 1/3 टू द पावर 6। ये आपका सोल्यूशन है। ठीक है, तो इन छोटी छोटी चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखना। अब देखो एक एग्जाम्पल के थ्रू और समझते हैं। देखो देखो एक एग्जाम्पल के थ्रू और समझते हैं। अगर मुझे कहीं पे दिया है, पहला क्वेश्चन देखो, अगर मुझे दिया है 3 की पावर 4 डिवाइड में करना है 3 की पावर 2, मुझे इसका बताना है कि आंसर कितना होगा। तो देखो बहुत आसान है, आप इसको क्या लिखते हो, 3 की पावर 4 लिखोगे, डिवाइड में लगाओगे 3 की पावर 2। फिर मुझे मालूम है कि दोनों का बेस सेम है, तो जब बेस सेम है तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि 3 को एक बार लिखा, न्यूमरेटर वाली पावर माइनस डिनोमिनेटर वाली पावर, तो क्या आ रहा होगा, 3 की पावर 4 में से 2 गया, 2 बचेगा, कितना आ रहा होगा, 3 की पावर 2 कितना होता है, 9। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखो, दूसरा एग्जाम्पल देखो, अगर मान लेते हैं 5 की पावर 18 दिया गया है, डिवाइड में, या -18 मान लो, डिवाइड में
5 की पावर -15 दिया गया है। इसका मुझे वैल्यू बताना है कितना होगा, ठीक है, इसका मुझे वैल्यू बताना है कितना होगा। तो देखो बहुत इजी है ये, आप क्या करो, जो मैंने आपको सिखाया उसी को बस देखो। इसको लिख सकते हो 5 की पावर -18, ठीक, डिवाइड में, डिवाइड का साइन तो यही होता है, डिवाइड, ये जो सिंबल है इसका मतलब ये होता है डिवाइड में अपन ने लिख दिया 5 की पावर -15। अब देखो क्या करना है। अब सबसे पहले बच्चों ये देखो कि बेस क्या है, बेस क्या है, 5 है। तो जब बेस 5 मेरे पास दोनों जगह, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि 5 एक बार लिख दिया। अब भाई साहब न्यूमरेटर वाली पावर देखो कितनी लिखी है, तो -18 लिखी है। अब यहाँ पे देखो ये मत करने लगना कि ये जो न्यूमरेटर वाली पावर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव लाने के लिए 1 करो, इसको नेगेटिव लाने के लिए फिर से 1 करो, ये चीज़ें मत करना। पहले आप इसको सिंप्लीफाई करो, बाद में देखो अगर नेगेटिव आ रहा है तो उसको 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, वो तो हमारे हाथ में, जब चाहे तब कर सकते हैं। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करना सीखो। अभी कितना आ गया, 5 की पावर -18। फिर देखो ये जो नेगेटिव नंबर है, जब, हाँ ठीक है, जब ये नेगेटिव नंबर है तो क्या जाएगा, ऊपर पॉजिटिव हो जाएगा, तो क्या हो रहा होगा, देखो +15। अब देखो किसी को समझ में अगर ये नहीं आया है तो इसको फिर से देखो कैसे आया है, देखो ये, इसको फिर से समझो, देखो कैसे आया, देखो ये लिखा मैंने -18, तो समझ में आ गया हो क्या होता है। अब ये वाली प्रॉपर्टी देखो क्या होती है, ये जो m लिखा है और जो n लिखा है, पावर में क्या होता है, m - n होता है, मतलब न्यूमरेटर की पावर माइनस डिनोमिनेटर की पावर। तो न्यूमरेटर की पावर कितनी, -18, फिर मैंने यहाँ लगाया माइनस साइन, फिर मैंने देखा डिनोमिनेटर की पावर कितनी है, -15, तो मैंने ब्रैकेट में लिखा -15। क्यों, क्योंकि यहाँ पे -15 पावर थी, अगर पॉजिटिव होता तब तो कोई दिक्कत नहीं होती। अब यहाँ कितना आ रहा होगा, 5 की पावर -18, माइनस माइनस क्या होता है, +15, ठीक है। अब -18 और +15 आपको अच्छे तरीके से पता है कितना होता है, 5 की पावर -3, और 5 की पावर -3 जो होता है, मैं यहाँ कर देता हूँ, देखो तो ये कितना आ रहा होगा, 5 की पावर -3, और इसको लिख सकते हो आप 1/5 की पावर 3। अब 5 की पावर 3 का मतलब ही होता है कि 1/5 इंटू 5 लिख रहे होगे। अगर दिखाई ना दे रहा हो तो सॉरी आपको, तो इसको आप जो मल्टीप्लाई कर रहे होगे तो 1/125 आ रहा होगा। 5 का क्यूब जो होता है 125 होता है, ठीक है, ये आंसर आ गया, ठीक है। बाकी मैंने बोल दिया, अगर दिखाई नहीं दे रहा तो एक्सट्रीमली सॉरी। चलो अब अगला एग्जाम्पल देखो, तो ये उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब देखो, अब हम और एग्जाम्पल करते हैं, अब हम और एग्जाम्पल के थ्रू इन चीज़ों को समझते हैं। देखो ये प्रॉपर्टी तो आप अच्छे तरीके से बिल्कुल याद कर लो। देखो आप एग्जाम्पल लेते हैं पहला, अगर मुझे दिया है 2 की पावर 13 डिवाइड में 2 की पावर, एग्जाम्पल ऐसा लो, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लो, 2 की पावर 13 इंटू 3 की पावर 4 डिवाइड में 2 की पावर -12 या +12 ले लो, ठीक है। अब मुझे इसका वैल्यू बताना है कितना होगा, ठीक है, इसका वैल्यू बताना है क्या होगा। देखो तो कैसे अप्रोच करोगे, परेशान नहीं होना, क्वेश्चन को देख के परेशान नहीं होना। क्वेश्चन को देख के पहले 2 सेकंड आराम से सांस लो और सोचो कि मैं इसको किस तरीके से अटेम्प्ट कर सकता हूँ, ठीक है। पहले सोचो इस चीज़ को। अब देखो सबसे पहले मुझे ये दिखा कि डिवाइड है, तो सबसे पहले तो मुझे ये दिखा कि डिवाइड है तो उसको डिनोमिनेटर में तो लेके आना ही है। तो मैंने पहला स्टेप तो कुछ नहीं किया, इसको मैंने वैसे ही लिख दिया, न्यूमरेटर को डिवाइड में लिखा 2 की पावर 12। अब मुझे क्या दिखा, अब मैं सबसे पहले ढूंढूंगा कि बेस वाला नंबर जो 2 है कहीं और भी लिखा है क्या, तो मैंने देखा हाँ यहाँ लिखा है, ठीक है। तो मैं इसका मतलब मैं इसको ऐसा लिख सकता था 2 की पावर 13 डिवाइड बाय 2 की पावर 12 इंटू 3 की पावर 4, इसमें कोई डिफरेंस तो है नहीं। अब देखो क्या हो रहा होगा, अब जब इसको सॉल्व करो आगे तो ये कुछ ऐसा हो रहा होगा कि 2 यहाँ पे भी है 2 यहाँ पे भी है, तो बेस सेम है, तो पावर क्या हो रही होंगी, माइनस हो रही होंगी, तो 13 - 12। देखो ना, जब बेस सेम होता है तो m - n होता है, न्यूमरेटर की पावर माइनस डिनोमिनेटर की पावर इंटू 3 की पावर 4। अब देखो यहाँ कितना हो रहा होगा, यहाँ हो रहा होगा 13 में से 12 गया, कितना बचेगा 2 इंटू 3 की पावर 4, और 3 की पावर 4 जब कर रहे होगे तो इसका मतलब होता है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 3 9 9 3 27 3 81। तो इसको कर रहे होगे 2 इंटू, चलो लिख लो इसको, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 कर रहे होगे, 3 3 9 9 3 27 27 3 81। तो ये आ रहा होगा 2 इंटू 81। इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो 162 इसका आंसर आ रहा होगा, ठीक है, 162 इसका
आंसर आ रहा होगा। इसको नोट करो। देखो बहुत ही मैंने इजी वे में आपको समझाने की कोशिश की है, थोड़ा सा आप भी एफर्ट डालो। आपके लिए भी चीज़ें नई है, हमारे लिए तो खैर नहीं है, लेकिन आपके लिए चीज़ें थोड़ी सी नई है ये, क्योंकि आप अभी अभी जस्ट 8th से प्रमोट होकर 9th में आए हो, ठीक है। और थोड़ी सी चीज़ें आपके लिए हो सकता है टिपिकल हो, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में आपको चीज़ें डिलीवर कराई जाएँ, जिससे आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। अब देखो एक क्वेश्चन और देखो, और आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इन वीडियोस को शेयर किया करो। अगर आपके बड़े भाई या बहन कोई 10th 11th 12th में है तो उनको भी बताओ, उनके लिए भी क्लासेस ऑलरेडी चैनल पर चल रही हैं, जिससे उनको भी फ़ायदा हो। अब देखो एक क्वेश्चन और देखो, अगर मुझे दिया गया 3 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 3 डिवाइड में, या ऐसा दिया डिवाइड बाय 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 6, ये दिया है। अब मुझे इसका अगर वैल्यू निकालना है कितना होगा, तो देखो कितना होगा। देखो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ये देखो कि बेस क्या क्या हम कॉमन कर सकते हैं। तो मैंने देखा यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ पे भी 3 है। अब एक चीज़ समझो, उसके पहले मैं कहीं पे 2 इंटू 3 लिखूँ या कहीं पे 3 इंटू 2 लिखूँ, मल्टीप्लाई में दोनों का आंसर ही क्या होता है, 6 होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता। या प्लस में भी कोई नहीं होता। आप इसको 2 + 3 लिखो या 3 + 2 लिखो, ये आपके अनुसार है, इसका आंसर 5 ही आना है, कोई डिफरेंस नहीं होगा। सिमिलरली मल्टीप्लाई में ऊपर भी चलेगा। देखो यहाँ पे इसको ऐसा हम कर सकते थे। अब देखो क्यों कर रहे हैं, समझने वाली बात है। देखो हमने जो प्रॉपर्टी देखी ये वाली कि a/a⁴m डिवाइड बाय a⁴n, तो हमने इस वाले फ्रैक्शन को कुछ इस तरीके से लिखा कि a और a साथ में आ जाए, तो मैंने लिख दिया a⁴m-n। तो मैं इसको क्या ऐसा लिख सकता था कि 2 की पावर 3 डिवाइड बाय 2 की पावर 1, कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा है, ये मैंने होल डिवाइड में लगाया, ठीक है, इंटू 3 की पावर 4 इंटू यहाँ पे भी लगेगा 3 की पावर 6। अब ये कोई फ़र्क तो पड़ नहीं रहा होगा, क्योंकि अल्टीमेटली मैंने वही लिखा है कि 2 इंटू 3 लिखो या 3 इंटू 2 लिखो, दोनों का आंसर ही क्या आना है, 6 आना है, ठीक है। अब देखो, अब मैं इसको क्या करता हूँ, अब मैंने देखा यहाँ पे ये वाला बेस क्या है 2, यहाँ पे बेस क्या है 2, इसकी पावर 1, इसकी पावर 3, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि 2 की पावर 3 बेस था -1। क्यों? क्योंकि यहाँ ये वाली प्रॉपर्टी लगाई, a⁴m डिवाइड बाय a⁴n, ये होता है a⁴m-n, मतलब न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को माइनस कर देते हैं। तो न्यूमरेटर था 3, डिनोमिनेटर था पावर में 1, ठीक है, इंटू, क्योंकि इंटू लगा था तो इंटू ही लगाएंगे। अब यहाँ पे भी देखो 3 बेस है, यहाँ पे भी देखो 3 बेस है, तो एक बार 3 लिख दिया, पावर क्या लिखी है, न्यूमरेटर की 4 लिखी है, माइनस डिनोमिनेटर की 6। आप जब इसको सॉल्व कर रहे होगे तो 2 की पावर 3 - 2 बच रहा होगा, इंटू 3 की पावर 4 - 6। देखो बड़ा नंबर 6 है, नेगेटिव है, छोटा नंबर 4 पॉजिटिव है, तो आंसर किस में आ रहा होगा, नेगेटिव में, 3 की पावर -2। अब देखो इसको कैसा लिख पा रहे होगे, 2 की पावर 2 डिवाइड में। अब देखो मैंने कहा था अगर ये नेगेटिव पावर आती है तो इसको क्या करते हो, डिवाइड में लेके जाते हो, तो क्या आता है, पॉजिटिव आता है। तो 3 की पावर 2, ये क्या हो रहा होगा, 2 की पावर 2 का मतलब होता है 2 इंटू 2 डिवाइड में, 3 की पावर 2 का मतलब होता है 3 इंटू 3। इसको जब फर्दर सॉल्व कर रहे होगे तो 4/9 इसका आंसर आ रहा होगा, 4/9 इसका आंसर आ रहा होगा, ठीक है। देखो मैंने ये आपको कहा था कि कहीं पे देखो, अगर कहीं पे a की पावर -n दिया है तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो 1/a⁴n। चलो इसको प्रॉपर्टी के साथ ही लिख लो, मैं यहाँ लिखवा देता हूँ। ये प्रॉपर्टी है कि अगर a की पावर -n दिया है, इसको लिख सकते हो 1/a⁴n, ठीक है, ये याद रखना बस, ठीक है। a की पावर -n दिया है तो इसको लिख सकते हो 1/a⁴n, या इसको वाइस वर्सा भी कर सकते हो, अगर a की पावर n दिया है तो इसको लिख सकते हो 1/a⁻n। मैंने हालांकि लास्ट क्लास में आपको समझाया था ये, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ही क्वेश्चन मूव किया है। एक क्वेश्चन और देखो आज, अब देखो अगला क्वेश्चन देखो, 3 की पावर 2 दिया गया है, इंटू 2 की पावर 4 की पावर 2 दिया गया है, डिवाइड में 3 की पावर 4 दे दिया गया है, इंटू 2 की पावर 4 दिया गया, ठीक है। अब देखो कैसे करोगे।
सबसे पहले न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई कैसे करोगे, पहले जो ब्रैकेट लगा है पहले इस ब्रैकेट को हटाना सीखो। ब्रैकेट कैसे हटेगा, ये वाली प्रॉपर्टी लगा के हटेगा, ए की पावर एम, ए की पावर एन इंटू, या ब्रैकेट के बाहर m लिखा है, इसका मतलब होता है a की पावर, ये पावर आपस में क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई, मतलब m इंटू एन हो रहा होगा। तो पहले यहाँ जब लगा रहे होगे तो यहाँ पे ये क्या है, n है, और ये क्या है, m है, तो क्या हो रहा होगा, m इंटू एन होता है। तो 3 की पावर 2 इंटू 2 हो रहा होगा, इंटू, ये वाला इंटू लगा दिया। सिमिलरली यहाँ जब कर रहे होगे 2 के लिए 4 इंटू 2 हो रहा होगा। डिवाइड में कितना आ रहा है, देखो डिवाइड में लिखा है 3 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं इधर तक। अब देखो यहाँ कितना हो रहा है, 3 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 8, डिवाइड में 3 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 8, 2 की पावर 4। अब देखो या तो आपको यहाँ से सिंपल सीधी टर्म वाली दिख रही हो, सिंपल ये वाली टर्म दिख रही हो कि 3 की पावर 4 ऊपर भी लिखा है, 3 की पावर 4 नीचे भी लिखा है, तो ये कट जा रहा होगा और आंसर कितना आ रहा होगा 1। इनका जो सोल्यूशन है वो कितना आ रहा होगा 1। या अगर समझ में नहीं आता तो इसको ऐसा भी कर सकते हो आप कि आपने देखा कि जो बेस यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो एक बार लिखा बेस, न्यूमरेटर की पावर कितनी लिखी है 4, डिनोमिनेटर की पावर कितनी लिखी है 4, तो ये वाली प्रॉपर्टी लगाई, ए की पावर m अपॉन ए की पावर n क्या होता है, ए की पावर m माइनस एन, मतलब कि न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर इंटू किया। अब यहाँ पे भी लगाओ 2 के साथ भी, तो क्योंकि 2 न्यूमरेटर में भी लिखा है और डिनोमिनेटर में भी लिखा है, न्यूमरेटर में इसकी पावर 8 है, डिनोमिनेटर में इसकी पावर 4 है। अब देखो क्या हो रहा होगा ये, अब जब यहाँ कर रहे होगे तो 3 की पावर 4 माइनस 4 कितना होगा 0, 3 की पावर 0 इंटू 2 की पावर में कितना हो रहा होगा 8 माइनस 4 कितना होता है 4, तो 2 की पावर 4। अब देखो मैंने आपको बताया था किसी भी बेस की पावर अगर 0 हो, मतलब अगर एक्सपोनेंट की वैल्यू 0 हो तो आंसर कितना आता है 1, तो 3 की पावर 0 कितना होता है 1 इंटू 2 की पावर जब 4 कर रहे होगे, 2 की पावर 4 का मतलब ये होता है, यहाँ देखो 2 की पावर 4 का मतलब ये होता है, इसका मतलब होता है 2 को आप 4 बार लिख रहे होगे, 4 बार। अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, 4 इंटू 2 कितना हो गया 8, 8 इंटू 2 कितना हो गया 16, इसको लिख रहे होगे 16। तो अब जब इसको फर्दर 16 इंटू 1 कर रहे होगे तो कितना आंसर आ रहा होगा 16, तो ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, इस तरीके से हमने आज इस क्वेश्चंस को अप्रोच किया है। आज के लिए इतना रखो, नेक्स्ट क्लास में कुछ और प्रॉपर्टीज़ देखेंगे और आगे के क्वेश्चन करेंगे। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, लाइक करो। थैंक यू।